हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 31 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पीवाईक्यू के साथ अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की जो प्रमुख धाराएँ हैं उनको। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है। प्रथम प्रकरण में सामान्य परिचय है, दूसरे में रीति ग्रंथकार कवि हैं और तीसरे में रीतिकाल के अन्य कवि हैं। रीतिकाल को उपधाराओं में, ये उपधाराओं में आएगा, विभाजित करने का जो श्रेय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल, कौन सा है इनका, हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल में रीति काव्य को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी? रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों धाराएं और इनके कवि आपको याद होने चाहिए। रीति काव्य धारा के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वह काव्य धारा जिसके कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की रीतिबद्ध काव्य धारा कहलाती है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के कवियों का उद्देश्य कविता करना नहीं अपितु कविता के माध्यम से लक्षण निरूपण करना है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव भूषण, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, पद्माकर आदि क्या है, इस धारा के प्रमुख कवि हैं। देखिए, आपको इनके नाम याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन से कवि रीतिबद्ध धारा के हैं, कौन से रीति सिद्ध धारा के हैं। तो आपको अच्छे से इनका नाम एक एक का याद होना चाहिए। आगे है हमारी रीति सिद्ध काव्य धारा। यह वह काव्य धारा है जिसमें कवियों का उद्देश्य लक्षण निरूपण तो नहीं था, पर कविता लिखते समय उन्होंने काव्य लक्षणों का ध्यान रखा। रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाई। बिहारी आएगा। बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहार नहीं आएगा, ये बिहारी आएगा। पजनेस, नेवाज, हटीस, ये क्या है, रीति सिद्ध कवि हैं। आगे है हमारी रीति मुक्त काव्य धारा। वह काव्य धारा जिसके कवियों ने बंदी बंधाई पद्धति का अनुसरण न करते हुए अपने हृदयगत भावों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रदान की, रीति मुक्त काव्य धारा कहलाई। रामचंद्र शुक्ल ने इस धारा के कवियों को प्रेम की पीर का कवि कहा है। घनानंद, आलम, बोधा, ये बोध नहीं बोधा आएगा, ठाकुर और द्विजदेव, ये क्या है, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। अब रीतिकाल का जो प्रवर्तक है उसके बारे में देखते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक का प्रश्न विवादित है। नगेंद्र और श्याम सुंदर दास रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और भागीरथ मिश्र ये रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम आचार्य केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य तो माना, लेकिन प्रवर्तक नहीं माना। आगे है रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हैं चिंतामणि, वास्तविक नाम इनका मणिमाल है। ये 4 भाई थे। कौन कौन? चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर। चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये तीनों तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और चिंतामणि की जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्प त्रु। कवि कुल कल्प त्रु है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। केशव के पश्चात संभव है यही प्रथम कवि हैं जिन्होंने नियम अनुसार भाषा का व्यवहार किया, नगेंद्र का कथन है। जसवंत सिंह है आगे। जसवंत मारवाड़ रियासत के राजा थे। शाहजहां के और औरंगजेब के विश्वसनीय थे। अलंकार निरूपक आचार्य थे। इनकी ख्याति का जो आधार है वो क्या है? भाषा भूषण, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये एक लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण में चंद्रालोक की पद्धति पर अलंकार के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जिस प्रकार चंद्रालोक में जयदेव ने छंद की प्रथम पंक्ति में लक्षण और दूसरी पंक्ति में उदाहरण प्रस्तुत किए, उसी प्रकार इन्होंने भी किया। आगे हमारे मतीराम श्रृंगार रस के क्या है,
रस शिरोमणि कहे जाते हैं। बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित ललाम, जो एक लक्षण ग्रंथ है। इसकी रचना 1661 से 1665 के मध्य बूंदी में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, अलंकार पंचासिका, व्यर्थ कौमुदी, मतीराम सतसई साहित्य सार। आगे हैं कवि भूषण। चिंतामणि और मतीराम के भाई माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम है। इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रशाल सिंह सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। श्रृंगार रस प्रधान रीतिकाल में वीर से अरोत-प्रोत रचनाएं लिखने के कारण इन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया था। अनेक राजाओं के आश्रय में रहे पर इनका मन शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ अधिक लगा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। शिवा बावनी में क्या है? महाराजा शिवाजी और छत्रसाल दशक में छत्रसाल का गुणगान किया गया है। उनकी कृतियाँ 3 कृतियाँ और मिलती हैं। कौन कौन सी? भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। आगे के कवि हैं हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।